कुछ साल पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई, मेरा कमरा मेरी छोटी बहन के बिल्कुल बराबर वाला था। जब मैं सो रही होती थी तो कभी कभी मैं किसी के आने की आहट सुन के उठ जाती थी, और जब मैं अपनी आंखें खोलकर देखती तो मुझे अपनी 4 साल की छोटी बहन मेरे सामने खड़ी मुझे घूरती हुई नजर आती थी। इस बात का यकीन करने के बाद कि ये मेरी छोटी बहन ही है, मैं चुपचाप खामोशी से सो जाती थी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था, इस तरह बहुत दफ़ा हमने उसे सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ देखा। वो चुपचाप नीचे स्टोर रूम की तरफ देख रही होती थी। मेरे अब्बू इसको लेके बहुत परेशान थे कि कहीं ये सीढ़ियों से गिर ना जाए, और इस वजह से अब्बू ने सीढ़ियों पर ग्रिल लगाकर उसे बंद कर दिया था। एक रात जब मैंने उसको सीढ़ियों के पास खड़ा देखा तो मैं उसके पास गई। मेरी बहन ने अपने हाथ से सीढ़ियों के नीचे की तरफ इशारा किया। वो नीचे मुझे पता नहीं क्या दिखाना चाह रही थी। मैं डर गई और उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मेरी रूटीन थी कि मैं रोज रात को देर तक जागकर अपना काम कर रही होती थी। मुझे अक्सर रात को उसके कमरे से आवाजें आती थी, जैसे वो अपने आप से बातें कर रही हो, और मुझे लगता था कि शायद वो मजाक कर रही है। लेकिन मुझे ज्यादा डर उस वक्त लगा जब ऐसा लगा कि वो किसी और से बातें कर रही है। मैं डर के अपने बिस्तर में लेट गई। दिन गुजरते गए, मेरी बहन 5 साल की हो गई। मेरे अब्बू ने वो घर भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कभी अपनी बहन को घर में घूमते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ वो मुझे सीढ़ियों के नीचे क्या दिखाना चाह रही थी, और वो रात को किससे बातें करती थी।